सरकार सर राम भरोसे चल रही है, राम की सरकार है, राम भरोसे ही चल रही है और क्या ही बोले इसके बारे में। अच्छा। बाकी आप समझ रहे हैं। जी जी। राम की वजह से ही आई है सरकार, राम के और राम भरोसे ही चल रही है। अच्छा, राम भरोसे चल रही है। और वो पता नहीं कौन सा 2 कौड़ी का नेता था, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली इससे भी गंदा वर्ड यूज करना चाहिए। एम्बुलेंस फंसी थी। हाँ जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि बदलाव होना चाहिए। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूँ, मैं एक थिंकिंग को सपोर्ट करना चाहती हूँ। इफ यू आर थिंकिंग एट अ ग्लोबल लेवल, आप इंडिया का अगर एक ग्लोबल, कोई भी बिना पढ़ा लिखा एक IAS ऑफिसर जो इतने पढ़ते हैं उनको रूल करते हैं, तो आप गंवार हो मेरे अकॉर्डिंग। मुझे तो सारे गंवार लगते हैं, इसलिए आई हेट पॉलिटिक्स। एंड जो हमारे एजुकेशन को नहीं समझ रहे हैं उनको नहीं, यूथ को। प्रॉब्लम सर यही है कि कोई सुनने वाला नहीं। हम अपनी आवाज़ किसको दें? हम जनता को बोल देंगे जाके, ठीक है, लेकिन वो आवाज़ हमारी सिर्फ जनता तक ही पहुंच रही है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है गवर्नमेंट के पास। कोई भी कैंडिडेट ऐसा है ही नहीं जिससे हम ये उम्मीद करें कि हमारी प्रॉब्लम्स एटलीस्ट सुनी जाएंगी, समझी, और उसका सोल्यूशन निकालना तो एक अलग ही बात है। आप स्टूडेंट हैं? सर मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं टीचर हूँ। टीचर भी हैं, वेरी गुड। आप पढ़ाती भी हैं जी। तो क्या लगता है कि सरकार जो अभी चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जी। यहाँ की मैं बात नहीं, यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, जी। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से सरकार जो चल रही है, तो क्या लग रहा है कि सरकार ठीक नहीं है आपके हिसाब से? सरकार सर राम भरोसे चल रही है, राम की सरकार है, राम भरोसे ही चल रही है और क्या ही बोले इसके बारे में। अच्छा। बाकी आप समझ रहे हैं। जी जी। राम की वजह से ही आई है सरकार, राम के और राम भरोसे ही चल रही है। अच्छा, राम भरोसे चल रही है, बहुत जी। अच्छा बात आपने कहा। लेकिन क्या चाहिए बदलाव? ऐसा लगता है कि बदलाव होनी चाहिए? सर हर चीज में बदलाव चाहिए, और ये भी मानते हैं कि अचानक क्या से कोई कमियां चीज नजर आ रही है, ये बताइए। रातों रात चीजें नहीं चेंज होंगी। नहीं, सर नहीं। एक प्राइमरी सी चीज बता रहा, आज मैं अपने घर से कोचिंग की तरफ आ रही थी, ठीक, पता नहीं VIP गाड़ियों का काफिला निकला और 5-10 मिनट के लिए पूरा ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया गया। उसमें बीच में एम्बुलेंस फंसी थी, मेरी खुद की क्लास थी, मैं फंसी थी, और वो पता नहीं कौन सा 2 कौड़ी का नेता था, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली इससे भी गंदा वर्ड यूज करना चाहिए। एम्बुलेंस फंसी थी और उसके अंदर इतने सेंटीमेंट नहीं थे कि एटलीस्ट अपनी गाड़ियों को रोक के उस एम्बुलेंस को निकल जाना चाहिए। अब आप बताइए, आप जनता के लिए खड़े हो रहे हैं, आप जनता की सेवा करने की बात कर रहे हैं, आपको ख्याल नहीं कि उस भीड़ में कौन कौन है और आप किसके लिए जा रहे होंगे? इस समय कोई भी इस टाइप की कोई मीटिंग नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा, सिर्फ प्रचार, इन्हीं चीज़ों के लिए जा रहे होंगे। और वो कोई बहुत बड़ा नेता भी नहीं था, क्योंकि अगर कोई VIP गाड़ी होती तो उसके लिए प्रॉपर सारी चीज़ें होती वहाँ पे, ठीक है, सिर्फ ट्रैफिक रोका गया, लेकिन 10 मिनट बहुत मायने रखता है आम आदमी की जिंदगी के लिए। बिल्कुल वो ऑफिस टाइम तक कितने लोगों को उसमें उस 10 मिनट की वजह से ऑफिस में डांट पड़ी होगी, कितने लोगों का क्या प्रॉब्लम होगी इस 10 मिनट के चक्कर में। सबसे ज्यादा जो एम्बुलेंस फंसी हुई थी उसको, उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होगी। तो सर ये डेली की बात है, हम लोग निकलते हैं और ये छोटी छोटी चीजें जो आम पब्लिक को चाहिए, वो बजट और ये सारी तो बहुत बड़ी चीजें होती है सर, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इस पर भी किसी का ध्यान नहीं जाता। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है चेंज होनी चाहिए पूरी तरीके से, हर चीज़ चेंज होनी चाहिए सर। और एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं सबसे पहले तो वो चेंज होनी चाहिए। जो पॉलिटिशियंस का एटीट्यूड है सबसे पहले वो चेंज होना चाहिए कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम आ गए तो हम फिर डॉन है, वो नहीं होना चाहिए। आपको ये ख्याल होना चाहिए कि हम पब्लिक के सर्वेंट हैं, ये ख्याल होना चाहिए, जो कि वो गाड़ी में बैठते ही और किसी भी गाड़ी का झंडा लगते ही वो लोग भूल जाते हैं। क्योंकि जनता ही जिताती है, उनको नेता बनाती है। सर तभी तो मैंने बोला कि इस चीज़ पे बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम ही लोग उनको सेलेक्ट करके लाते हैं, और हमारी ये कह सकते हैं दुर्भाग्य कि हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं बचता है, ऑप्शन नहीं है। हम पार्टी के नाम पे वोट दे रहे हैं, ठीक है, हम कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हमें ये लगता है ये पार्टी थोड़ा बहुत सही काम कर रही है, उसके नाम पे जिस भी चेहरे को उस पार्टी ने खड़ा कर दिया हम उसको वोट दे देते हैं जाके, चेहरा भी नहीं देखते हैं, केवल पार्टी देख रहे हैं। एजुकेशन पे क्या लगता है, एजुकेशन का सिस्टम कैसा है? सर एजुकेशन 2 साल से देखी कहाँ जा रही है इस देश में, सब चीज़ें हो रही हैं, एजुकेशन तो 2 साल से भूल गई है हमारी गवर्नमेंट भी, और सब लोग भी भूल चुके हैं। हम टीचर हैं फिर भी हम भूल चुके हैं एजुकेशन के बारे में। थोड़ा सा उठ जाइएगा तो वीडियो ठीक आएगी, थोड़ा सा उठ जाइए जी, बात अच्छा करिए जी। जो एजुकेशन के सिस्टम जैसे 2 साल से पूरा चरमराया हुआ है, तो इस पर क्या कहना है आपका? सर इस पे कहना यही है कि ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर है, पूरी तरीके से टॉप या लो की बात ही नहीं कर रहे हैं, प्रायोरिटी लिस्ट से ही बाहर है। सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन केवल ये एक ऐसा सिस्टम था, ना टीचर्स के बारे में सोचा गया। इवन गवर्नमेंट टीचर्स को तो फिर भी एटलीस्ट उनकी सैलरी मिल रही थी, प्राइवेट टीचर्स के बारे में नहीं सोचा गया। और हमारे पास हर चीज़ का जुगाड़ होता है, लेकिन इसके बारे में हमने कुछ भी नहीं सोचा कि किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स के बारे में सोचा जाए। हमने किया क्या, सिलेबस रिड्यूस कर दिया उठा के, ठीक है। आप खुद बताइए क्या सिलेबस रिड्यूस कर देना, एक तो ऑलरेडी हम बच्चों को वो चीज़ें दे नहीं रहे हैं जो
एक्चुअल में वो उनकी need डिजर्व है। कर रहे हैं, उनकी नीड है। जी। ठीक, उसके बाद भी हमने उठा के सिलेबस रिड्यूस कर दिया। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसका कोई हमारे पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो 2 साल बच्चे सिर्फ वही है ना, आराम की सरकार है, आराम भरोसे ही पढ़े। अब आगे जाके ये बच्चे क्या करेंगे ये आप और सुरक्षा हम की ही बात जानते हैं। करते हैं, सुरक्षा यूपी में सुरक्षा कैसी है ये बताएं। सुरक्षा सर थोड़ा इम्प्रूव हुई है, ठीक है। थोड़ा ये कह सकते हैं कि क्योंकि हम लोग लखनऊ को बिलोंग करते हैं तो लखनऊ में जितना मैंने देखा है कि हाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है सुरक्षा को लेके। महंगाई पे बात करते हैं, महंगाई महंगाई सर देखिए वो एक प्रैक्टिकल सी बात है कि कोई भी सरकार आएगी महंगाई बढ़ेगी क्योंकि वो रुपए और पैसे की उसमें वो इंक्रीमेंट होना ही है। किचन में खाना हाँ बनाती है, किचन कभी में कभी बना लेती हैं आप? हाँ सरसों का तेल क्या बोलेंगे, क्या डबल हो गया सर उस चीज़ के क्या बारे में कहेंगे? मुझे महंगाई क्यों बढ़ रही है ये इकोनॉमिक्स के बारे में मुझे बेसिक आइडिया नहीं है और जिस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है उसको लेके मैं कोई गलत ओपिनियन नहीं देना चाहती। सबसे पहली चीज़ पेट्रोल हाँ 70 गाड़ी है आपके क्यों पास? हाँ वो तो गाड़ी सर है, रेट हाई टू-व्हीलर करता ही जा आपके रहा पास, है। टू-व्हीलर हाँ, पेट्रोल डालती वो है। तो 105 तो तक पहुंच गया था क्या फिर लगता है कि 95 आ कम गया। होनी चाहिए, महंगाई ज़्यादा हो रही सर है? बिल्कुल कम होनी चाहिए स्पेशली इस टाइम पे जिस टाइम पे ऑलरेडी लोगों की जॉब चली गई है या फिर हाफ सैलरी पे काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जो नहीं सोचा गया है। ठीक, और मैं कह रही हूँ ना कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें सारे पॉलिटिशियंस के साथ हैं। मुझे तो कोई कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी है कि जाएंगे वोट देने क्योंकि जी ये राइट तो है हमारा। राइट है हमारा। हाँ। एक चीज़ और बताइए, जिस तरह से सिस्टम आप बता रही हैं पॉलिटिशियन के सिस्टम ठीक नहीं है, तो क्या लगता है कि एक अलग पार्टी आनी चाहिए आपके हिसाब से जो पार्टी सब जनता के लिए काम करे? सर पार्टी आनी चाहिए वो बात एक अलग मैटर है। पार्टी आकर भी वो भी पॉलिटिक्स करने लग जाए, वो भी पॉलिटिशियन ही बन जाए तो फिर उस पार्टी के ऐसे तो आप देख रहे हैं पिछले 8-10 सालों में कुछ नई पार्टी आई हैं, ठीक है, जिनसे लोगों को उम्मीद है। मैं स्पेशली किसी का नाम नहीं ले रही हूँ लेकिन कुछ पार्टीज़ हैं जो आई हैं और जिनसे लोगों का ट्रस्ट है। लेकिन फिर वही चीज़ है कि जब वो एज अ पॉलिटिशियन वो पार्टियाँ कौन है? दो जो बताइए आप, कौन है पार्टियाँ? सर जैसे अब आम आदमी पार्टी का नाम ले लें, केजरीवाल पहले लोगों को बहुत उम्मीद थी, ठीक है, लेकिन जब वो पॉलिटिशियन बने तो फिर वो भी पॉलिटिशियन की भाषा ही बोलने लगे, ठीक है। हालांकि उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में काम किया है, ऐसा मतलब लोग कहते हैं और थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा भी है। बट फिर वही चीज़ है ना कि यहाँ पर इतनी गंदगी फैली हुई है ना कि अगर आप 1% 2% करते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। और सबसे पहली चीज़ ये है कि पॉलिटिशियंस का एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, जो मुझे सबसे ख़राब लगता है कि उनको लगता है कि नहीं हम मतलब हमको गवर्नमेंट पीपल ने अगर चुना है तो हम राज करने के लिए आ गए। सर वो नाम केवल डेमोक्रेसी है, चल डिक्टेटरशिप ही रही है यहाँ। क्या नाम है, शुभ नाम क्या है आपका? सर दिव्या श्रीवास्तव। जी दिव्या श्रीवास्तव। दिव्या श्रीवास्तव हैं, उनका कहना है कि सिस्टम जो है चरमराया हुआ है, चाहे जो भी पार्टी हो हम पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हैं और जिस तरह से इनका कहना है राइट बनता है इनका कहना। मैं इनसे भी बात करूंगा। जी आप स्टूडेंट हैं, आप भी टीचर हैं क्या? नहीं सर, एक्चुअली मैंने BDS किया हुआ है। जी, तो क्या लग रहा है ये सिस्टम जो दिख रहा है आपको, चाहे सेंट्रल की हो चाहे थोड़ा सा खड़ी हो जाए, सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? सर मैं जो सिस्टम है स्टडीज़ को लेकर आप कह रहे हो? सारा सिस्टम के बारे में, स्टडीज़ के बारे में बताइए, एजुकेशन पे बताइए क्या है? सर मेरे को अकॉर्डिंग टू मी इट्स बेटर देन एनीवन एल्स, क्योंकि मेरे को लगता है कि सही अभी तक तो मुझे बेटर ही लग रहा है। क्योंकि जैसा कि आप यूपी में देखो कि आपने मतलब कि थोड़े मोड़े इम्प्रूवमेंट्स, मतलब कि क्राइम बेसिस पर अगर आप बात करते हो, क्राइम कम हुई है। हाँ जी, क्राइम तो कम हुई ही है, बट मतलब लोग अब क्राइम उतने आराम से नहीं कर देते, जैसे किसी का भी मतलब कुछ भी नहीं हो जाता। थोड़ा सा लोगों के अंदर डर तो बन गया है, पर स्टडीज़ के मामले में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट नहीं, मैं कहूँगी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और स्टडीज़ के लिए जैसे कि अभी आपने MBBS के स्टूडेंट्स थे, वो स्ट्राइक पर गए हुए थे, तो आपने उन पर मतलब फालतू में ही आपने मतलब कि पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी। जी देखा मैंने जी। तो मुझे लगता है कि वो एक सही वे नहीं है टैकल करने का। आपने पहले थोड़ी देर पहले उनको पूजा एज अ भगवान पूज दिया। आपने कहा कि जो प्रशासन की तरफ से जो अभी सिक्योरिटी मिली है, जैसे कि कहा कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर है उसको अच्छा बेहतर बनाया गया है, ठीक है, आपने कहा। तो क्या स्टूडेंट पे इस तरह का लाठी चार्ज करना वो भी एक सिस्टम, लॉ एंड सिस्टम के दायरे में आता है? ये तो होनी नहीं चाहिए ना। देखिए सर, वो बहुत पीसफुली स्ट्राइक था ना जी,
आपको लाठी चार्ज करने का कोई वो नहीं होता है, राइट नहीं बनता। अगर वो पीसफुली कर रहे हैं तो लेट देम डू ना, कि क्यों आपने फालतू में लड़ाई करनी है। इतने बच्चे कैसे कैसे बैठे, किसी का सर फोड़ रहा, इट्स नॉट गुड कि आप कैसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। आपको वही सब, आपका सारा रिपोर्ट कार्ड मेंटेन वही आपको देखकर मिलते हैं वोट्स। पर लोग का क्या है कि लोगों कुछ, मुझे लगता है कि आई थिंक कि मतलब कि लोग लास्ट में ये ना मिडअप कर लेते हैं कहीं ना कहीं लास्ट में जाते जाते, और लोग फिर से फंस जाते हैं जी। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी पार्टी है जो थोड़ी लिटरेट हो। ऐसा ना हो कि कोई भी आ जाए। लिटरेट का क्या है सिस्टम? स्टेट में यूपी में नौकरियां मिली हैं? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि नहीं मिली, मुझे नहीं लगता कि जॉब्स मिली हैं, क्योंकि एग्जैक्टली मिलनी चाहिए। क्योंकि जितने को मैं जानती हूँ, जितने मतलब मैं खुद भी अनएम्प्लॉयड ही हूँ, ठीक है, कितने अनएम्प्लॉयड होंगे मुझे भी नहीं पता है। आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है, ये सरकार बदलाव होगी या यही सरकार रहेगी? सर जैसा कि अभी तो मुझे लग रहा है कि बदलाव नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। हाँ, लेकिन आपकी थिंकिंग मैंने देखा कि जो सिस्टम है यहाँ का, वो सिस्टम पूरा जो है खिलाफ जा रहा है। तो क्या लगता है कि बदलाव होनी चाहिए आपको? हाँ जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि बदलाव होना चाहिए। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करी, मैं एक थिंकिंग को सपोर्ट करना चाहती हूँ। इफ़ यू आर थिंकिंग एट अ ग्लोबल लेवल, आप इंडिया को अगर एक ग्लोबल लेवल पर देखो तो इंडिया एक ग्लोबल लेवल पर स्टैंड नहीं करता जितना उसके स्टैंड, जितनी पॉपुलेशन है हमारी। अगर हमारा यूथ इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, यूथ की सबसे ज़्यादा, तो उस यूथ को आप मौका नहीं दे रहे हो जॉब्स नहीं देकर। मतलब कि आप बताओ, इंजीनियर्स की डिग्री लेकर इन स्टूडेंट्स कैसे मतलब कि क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप समझ रहे हो सर क्या लेवल चल रहा है अभी? मेरे को लगता है कि मेरे को ये नहीं लगता कि इलिटरेट सरकार है वो। मेरे को ये लगता है कि आप लिटरेट लाओ। लिटरेसी मतलब ऐसी लाओ कि आपके बिहेवियर, लिटरेसी डजंट मीन्स कि सिर्फ आप पढ़े लिखे हो, दिखे कि पढ़े लिखे या जैसे आप लगे कि आप एक वेल बिहेव्ड इंसान हो, बिहेव वैसा करो। आप किसी को बदतमीजी से, आप जैसे छोटे छोटे मुद्दे, हिंदू मुस्लिम, मुझे नहीं लगता ये सब कोई मुद्दा है। मुझे लगता है कि क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, चाहे धर्म की राजनीति करती है, ऐसा लगता है? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी अगर करती भी है ना, और कोई अगर उसके साथ ज्वाइन कर रहा है, तो वो उस इंसान का मेंटल लेवल दिखाता है। क्योंकि इंडियंस के आप बेसिक लेवल पर जाकर बात करो, पड़ोस में कोई है आपके, तो मुस्लिम में क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोग बचपन से जैसे रह रहे वैसे रह रहे, हम फ्रेंड्स जैसे हैं वैसे हैं। मैं बता दूं कि मैं गया था, हाथरस गया था, वहाँ पे एक जगह रिपोर्टिंग कर रहा था। मैं एक नौउम्र लड़के थे, नौजवान लड़के थे। मैं उनसे जब पूछा कि कौन चाहिए आपको, कौन आने वाला है, चाहे किसका सरकार चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की। मैंने पूछा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदू। तो क्या ये ठीक है क्या? नहीं सर, मैं हिंदू हूँ इसलिए हिंदू चाहिए। मैं तो अखिलेश भी ये हिंदू हैं, तो फिर बोले नहीं सिर्फ वो चाहिए मुझे। तो नहीं सर, मैं ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला लिटरेसी। आप वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को लेकर चलो, इंडिया को ही अंदर लेकर मत चलो। आपको अपने में डेवलप नहीं होना, आपको दूसरों के लेवल पे डेवलप करना है। आप फिर से अगर तब तो फिर से कोई ट्रेटर आया आपके ऊपर। उत्तर प्रदेश की बात होगी, सेंट्रल सरकार को आप कैसे देखती हैं? मैं पूरे आपको सेंट्रल के लेवल पे ही बता रही थी बाय द वे, लेकिन कोई नहीं, इट्स फाइन। तो मेरे को यही लगता है कि सर कि मतलब ठीक है कि आपको एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मेरे को लगता है कि स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। आप हिजाब को मुझे पता है कि कल्चर सबके होते हैं, सबकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, हम उन सब मतलब आपको उन वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बट इट डजेंट मीन्स कि आप स्टडीज़ लेवल पर हिजाब लेकर आओ। आपको स्कूल के अंदर हिजाब लेकर नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, वो कैंपस में जा रही थी, वो जो जा रही थी मुस्कान खान, वो कैंपस में जा रही थी, कॉलेज में क्लासेस में नहीं जा रही थी। क्लासेस के अंदर अगर उन्होंने हिजाब नहीं पहना तो इट्स फाइन, तो कैंपस में तो पहन सकते हैं। क्योंकि हमारे स्कूल में तो स्कूल कैंपस में पहन कर रहते ही थे बच्चे, उसके बाद क्लासेस में बस नहीं पहनना। लेकिन बट मुझे इतना पता है कि जिस तरह हम एजुकेशन सिस्टम में एक कैटेगरी कोटे को झेल रहे हैं, तो मैं जनरल हूँ, बीइंग अ जनरल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ, हम पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे लिए टॉप 100 रैंक के अंदर आएंगे तभी हमें गवर्नमेंट सीट मिलेगी। अदरवाइज जो SC ST में आते हैं उन्हें 4000 और 11,000 तक की भी मिल जाती है। तो ये हर चीज़ में हमने झेला है। तो
शायद अगर ये चीज़ ना होती तो आज मैं डेंटिस्ट ना होकर डॉक्टर होती। जी तो ये हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए ज़्यादा है, यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, काबिलियत के अकॉर्डिंग नहीं। तो ये चीज़ हट जाएगी ना तो शायद नेता भी थोड़े अच्छे हो जाएंगे। उनके लिए भी कोई एग्जामिनेशन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए कि आप उस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आपको उतना आता है, नॉलेज है कि नहीं। इसके लिए कोई भी बिना पढ़ा लिखा एक IAS ऑफिसर जो इतने पढ़ते हैं उनको रूल करते हैं, Right. तो आप गंवार हो मेरे अकॉर्डिंग। मुझे तो सारे गंवार लगते हैं, इसलिए आई हेट पॉलिटिक्स। एंड जो हमारे एजुकेशन को नहीं समझ रहे हैं उनको नहीं, यूथ को आप नहीं साथ दे रहे हो तो यूथ आपको क्यों साथ देगा? दैट्स इट। क्या यहाँ यूपी में जिस तरह से माहौल है, क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? किसकी सरकार योगी बनने जी वाली ने है? अच्छा काम किया है, काम अच्छा किया है। बस मैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर थोड़ा ज़्यादा पूरे ऑल ओवर इंडिया में थोड़ा अच्छा नहीं है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही नहीं अच्छा है। और बाकी बात रही, मैं लखनऊ की ही रहने वाली हूँ, तो मुझे तो सिक्योरिटी वाइज भी सही लगा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो इनके जो हाई लेवल पे होते हैं वो तो फिर भी काम कर रहे होते हैं, जैसे योगी जी हैं या फिर मोदी जी कहिए, जो इनके अंडर में जो छोटे छोटे नेता होते हैं ना, वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। क्या लगता है कि योगी की सरकार बनने वाली है? मुझे लगता है, क्योंकि और कोई ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट है नहीं, डिजर्विंग नहीं है, जी और है तो ना, इसीलिए एसपी है समाजवादी आई पार्टी। डोंट थिंक सो कि कोई इतना डिजर्विंग है। उनकी पहले भी आ चुकी है, उन्होंने काफ़ी बस लैपटॉप बांटना सब कुछ नहीं होता, पढ़ाई पे ध्यान दिलाइए, आप सीट्स बढ़ाइए, नौकरी दिलाइए, जिसके लिए जो मर रहे हैं, जिसके माँ बाप पूरा पैसा लगा देते हैं बच्चों की पढ़ाई में, फिर नहीं निकलता है तो बहुत बुरा लगता है। राशन फ्री में दे रहे हैं, इसे कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, ये एजुकेशन लगता है फ्री आपको? होनी चाहिए, बिल्कुल एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। आप 2000 रुपये आप अकाउंट में डाल देते हैं, इससे लोग और ज़्यादा, बेरोजगारी और बढ़ रही है। वो सोचते हैं हमें तो पैसा मिल रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कमाने की, हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही पास हो रहे हो। रिड्यूस करने से जो आपने सिलेबस रिड्यूस किया, बच्चे तो और आराम में हैं, उन्हें कुछ नहीं आएगा, आगे कैसा काम चलेगा, बल्कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। क्या नाम है, शुभ नाम क्या आपका? हिमांशु, डॉक्टर हिमांशु। ये डॉक्टर हिमांशु है, डेंटिस्ट हैं। ये अपना बयान कर रही थी कि किस तरह से जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, और कैसी होनी चाहिए, और नेता भी कैसा होना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि IAS ऑफिसर इतने पढ़ लिख कर आते हैं, और जो है जो पढ़े लिखे नेता नहीं होते हैं, उनके आगे पीछे घूमना पड़ता है, उनको रूल करते हैं उन पे। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा। चलिए अभी मुझे दीजिए इजाज़त। JKB न्यूज़ को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।